बहुत बचकाना और बहुत निकम्मा बयान है, क्योंकि एमसीआई को भंग करने की कपिल सिब्बल जी ने और केतन पारेख जी ने, उन लोगों ने भी सिफारिश कर दी है और लगभग वो भंग है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से निरस्त करने की मांग करते हैं। हम इसे एमसीआई के लिए मना कर रहा है, जबकि गांव में ज्यादातर आयुष वाले ही प्रैक्टिस करते हैं। अगर आयुष वालों ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो गांव की ज्यादातर जनरेशन मरने लगेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपकी सरकार से क्या मांगे इसके लिए? सरकार से मांगे कि हमें एलोपैथ प्रैक्टिस के लिए जो भी मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हम लोग कर सकते हैं ना, जो भी एंटीबायोटिक्स हैं। फिलहाल एमसीआई ने जो भी बयान दिया है वो एकदम ही बचकाना है। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये बोला है। 420 होते 5 साल की पढ़ाई करके 420 ही हम लोग करने आए यहाँ पर। हम लोग को भी वही पढ़ाया जाता है जो एमबीबीएस वालों को पढ़ाया जाता है। तो हम लोग को प्रैक्टिस करने की इजाजत क्यों नहीं है? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो हम लोग को इजाजत मिल सकती है। और मरीज को मरने से अच्छा है कि हम उसकी जान बचा सकें। आजकल एमबीबीएस से ज्यादा यूनानी और आयुष वाले ये सब जो हैं वो सब ज्यादा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार इतना भव्य आयोजन एकता के उत्सव के नाम से किया गया। दीपावली के माहौल में लखनऊ वासियों के लिए एक सुंदर आयोजन था। हर धर्म और जाति के लोगों ने बड़े आनंद के साथ उत्सव में भाग लिया। लगभग 12,000 लोग उत्सव के साक्षी बने। ये निमंत्रण शहर के सभी गिरजाघरों और संस्थाओं के लिए था। इसमें प्रवेश निःशुल्क था और शहर की जानी मानी हस्तियां इस उत्सव में शामिल थी, जैसे बिशप एंथनी, श्री पीटर फैंथम और बहुत से शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर सिने जगत के मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी लीवर मुख्य आकर्षण। उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार इतना भव्य आयोजन एकता के उत्सव के नाम से किया गया। दीपावली के माहौल में लखनऊ वासियों के लिए एक सुंदर आयोजन था। हर धर्म और जाति के लोगों ने बड़े आनंद के साथ उत्सव में भाग लिया। लगभग 12,000 लोग आज के उत्सव के साक्षी बने। ये निमंत्रण शहर के सभी गिरजाघरों संस्थाओं के लिए था। शहर की जानी मानी हस्तियां इस उत्सव में शामिल थी, जैसे बिशप अगस्टस एंथनी, श्री पीटर फैंथम और बहुत सी शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे। सिने जगत के मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी लीवर इस शाम के मुख्य आकर्षण थे। उत्सव प्रार्थना के साथ आरंभ हुआ और विभिन्न गिरजाघरों के संयुक्त समूहों द्वारा भजन भी प्रस्तुत किया गया। एनोस चत्री व भाई एलन रॉकी एंथनी द्वारा विशेष गीत भी प्रस्तुत किए गए। अभिनेता जॉनी लीवर ने परमेश्वर को सामर्थ्य बताते हुए और उनको बयान करते हुए अपने जीवन में आश्चर्य कर्म का वर्णन किया और अपने साक्षी में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ही सर्वोच्च परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि हर परमेश्वर का सेवक एक नायक है और प्रभु यीशु मसीह महानायक है। अपने स्वभाव, अपने नायक से उन्होंने उपस्थित जनसमूह का भरपूर मनोरंजन किया और उन्हें हंसने पर मजबूर कर दिया। आप हमारे शहर में आए, मेरा सौभाग्य है लखनऊ जैसे ऐतिहासिक शहर में है। लखनऊ की पसंद का कुछ खास कारण? लखनऊ की हर चीज़ पसंद है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। एयरपोर्ट से लेके ताज तक और जहाँ जहाँ आपने जो मैं 4-5 साल पहले आया तो खूब घुमा। लखनऊ की कबाब बहुत फेमस है। हाँ, टुंडे की कबाब। अच्छा, एक्टिंग में आपका कैसे पदार्पण हुआ? मैं स्टेज पे करता था शोज वगैरह, वहीं से बुलाया गया। और अपने कुछ बचपन की यादें बताइए। बचपन की यादें अभी क्या है कि बचपन से शौक था। स्कूल में भी कॉमेडी करते थे, नकलें उतारते थे, टीचरों की नकल करते थे। ये सब बचपन से ही होता है, उसके कीटाणु बचपन से होते हैं, तो बढ़ते जाते हैं तो कलाकार बन जाता है। आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, कैसा अनुभव रहा आपका हमारी फिल्म इंडस्ट्री का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बड़ी बात है हर एक देखो, देश के कोने कोने से लोग एक्टर बनने आते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको सफलता मिलती है, कुछ कर पाते हैं, तो उनको इजीली मिल गया है। फिल्मों में मेहनत करनी नहीं पड़ी, स्टेज पे बहुत मेहनत की है। फिल्मों में तो ऐसे ही बुलाया गया, उनको चांस मिल गया। आपने और इतनी फिल्में 350-400 तक फिल्में की और बहुत मज़ा आ गया। अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किए, बड़े बड़े एक्टर के साथ शोज़ किए, वर्ल्ड टूर किए। अच्छा अनुभव रहा, बहुत मज़ा आया। रिलायंस रिटेल ने लखनऊ में रिलायंस ट्रेंड्स नामक एक विशेष स्टोर की स्थापना की है। इस स्टोर में परिधान, लगेज और एसेसरीज उपलब्ध होगी। ये स्टोर फोनिक्स यूनाइटेड मॉल सेक्टर बी कानपुर रोड स्कीम में स्थित है। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, बेंगलोर और न जाने कितने शहरों में रिलायंस ट्रेंड स्टोर की सफल शुरुआत के बाद ये देश का 33वां, लखनऊ का पहला रिलायंस ट्रेंड स्टोर है।
रिलायंस रिटेल ने लखनऊ में रिलायंस ट्रेडर्स नामक एक विशेष स्टोर की स्थापना की। इस स्टोर में परिधान, लगेज और एसेसरीज उपलब्ध होंगी। स्टोर फोनिक्स यूनाइटेड मॉल सेक्टर बी कानपुर रोड स्कीम में स्थित है। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, जालंधर और बहुत ज्यादा शहरों में रिलायंस ट्रेंड्स स्टोर की सफल शुरुआत के बाद ये देश का 33वां और लखनऊ का पहला रिलायंस ट्रेड्स स्टोर है। खरीदारी के लिए 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैला ये स्टोर परिधानों और सहायक सामग्रियों के 100 से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की पेशकश करता है। इस स्टोर के चौड़े गलियारे और दृष्टि सुलभ दिशा निर्देश भारतीय ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की खरीदारी का अनुभव प्रदान करने के लिहाज से निर्मित किए गए हैं। यह स्टोर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के परिधानों, एसेसरीज की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करता है। इस नए स्टोर के लॉन्च की घोषणा करते हुए रिलायंस ट्रेड्स के मुख्य अधिकारी श्री अरुण देशमुख ने कहा कि लखनऊ के फोनिक्स यूनाइटेड मॉल में रिलायंस ट्रेड्स की स्थापना करना ही हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा रोमांचित भी हो रहे हैं। बड़े इमामबाड़े में शाही मस्जिद के इमाम जुमा और प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी देन है कि इराक में बच्चे भूखों मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह पहले इराक दौरे पर थे। उन्होंने देखा कि जहां जहां से अमेरिकी फौजें हटाई जा रही हैं, वहां से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है। बड़े इमामबाड़े में शाही मस्जिद के इमाम जुमा व प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी देने की इराक में बच्चे भूखों मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 2 सप्ताह पहले जब इराक दौरे पर थे तो उन्होंने वहां देखा कि जहां जहां से अमेरिकी फौजें हट रही, वहां से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसी का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि गुलाम बनकर तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम अपने हुकूमत से भी प्रोटेस्ट करेंगे और इससे प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइंड, इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी थी कि किसी भी बड़े मुल्क से वो वापसता नहीं रहे, ये पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी सोनिया गांधी। अभी बिल्कुल पिट्ठू बन गए हैं अमेरिका के। अच्छा, ये बात कही जाती मुल्क को तरक्की होगी, इससे अगर ताल्लुक रहा तो मुल्क को तरक्की होगी। तो मुझे इतना बता दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, कि हिंदुस्तान में जितनी तरक्की हुई वो अंग्रेजों की गुलामी के ज़माने में हुई है। ट्रेनें कब चली हैं इंडिया में? ट्रेन कब चली है? जब अंग्रेजों के गुलाम थे। इलेक्ट्रिसिटी कब आई है? जब अंग्रेजों के गुलाम थे। तो इतनी तरक्की हो गई अंग्रेजों के ज़माने में, तो उसके मतलब गुलामी रहना चाहिए थी। क्राइम नजर की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.crimenazar.com। सिटी बस ने एमईटी की छात्रा को कुचला। बहुमंजिली इमारतों पर एलडीए से जवाब तलब। बड़ी महंगाई, गाड़ी और बंगला हुआ महंगा। न खास पच्छी बाजार पर छापा। ब्लैकबेरी मोबाइल में मिलेगा फ्री इंटरनेट। चिकित्सा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के खिलाफ जांच शुरू। डेंगू रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दिया सख्त निर्देश। लालबाग में पेड़ गिरने से डॉक्टर जख्मी। रामलीला में झलकती है सभ्यता और संस्कृति। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र करेंगे इस बार गाउन का विरोध। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया खदरा क्षेत्र का दौरा। पीएल पुनिया ने दलित उत्पीड़न पर की सरकार की खिंचाई। यूनानी छात्रों एवं चिकित्सकों ने निकाला जुलूस। उत्तर प्रदेश मसीही संगठन का वार्षिक उत्सव संपन्न। रिलायंस ट्रेड्स ने खोला लखनऊ में नया स्टोर। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने की ओबामा दौरे की निंदा। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। कुछ नई खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
खोला लखनऊ में